नहीं, अभी कुछ ही कदम चले हैं, अभी उड़ान बाकी है और पहचान तो अभी अधूरी है। पूरी करने के लिए आया हूँ, मरने के लिए नहीं। और किसी को मजाल नहीं है कि जो मुझे छू भी सके। मिला नहीं, मिल जाएगा तो देखेंगे। इससे ज़्यादा क्या बोले? नाइट कर्फ्यू होता क्या है? एक स्टैंडर्ड नाम है नाइट कर्फ्यू। बिहार में नाइट में क्या होता है? उसके अकाउंट की जाँच हो जाए और मेरे अकाउंट की जाँच हो जाए, बात खत्म, पता चल जाएगा। बनारस की पावन धरती पे हम अभी मौजूद है। हमारे साथ है सन ऑफ बिहार नाम से प्रसिद्ध मनीष कश्यप। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारा आपसे ये सवाल होगा कि बहुत सारे लोग आपको सन ऑफ बिहार नहीं, जो आपके विरोधी है वो आपको ठग ऑफ बिहार कहते हैं। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? जहाँ भगवान पैदा हुए हैं वहाँ राक्षस भी पैदा हुए हैं। जहाँ काबिलियत पैदा हुई है वहाँ आलोचक भी पैदा हुए हैं। तो आलोचक लोग आलोचना करेंगे, समर्थक लोग समर्थन करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? आप इस पत्रकारिता से पहले आप विधानसभा चुनाव भी लड़े थे निर्दलीय होके। क्या लगता है कि आप आगे भी चल के चुनाव लड़िएगा? भविष्य किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मैं समाज के लिए जिस रूप में अच्छा काम कर सकता हूँ वो रूप अपनाने का प्रयास करूँगा और करने का प्रयास करूँगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी आयांश मुद्दों को लेकर के आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे थे कि आपने आयांश मुद्दों को लेकर के बहुत सारा पैसा का गमन किया। इसको लेकर के आपका क्या जवाब है? किसने कहा था ये बात कि पैसा का गमन किया है? बहुत सारे सोशल मीडिया पे उठे थे सवाल। किसने कहा था? जिसने कहा था उसके अकाउंट की जांच हो जाए और मेरे अकाउंट की जांच हो जाए, बात खत्म, पता चल जाएगा। ये चीज़ें जो है ना, बहुत सारे लोग आरोप लगाते रहते हैं। किस पे आरोप नहीं लगा है? माँ सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा है कि नहीं देना पड़ा है? देना पड़ा है कि नहीं देना पड़ा है? देना पड़ा है। यही समाज था ना, दयानंद सरस्वती को शायद से मेरी जानकारी अगर अधूरी नहीं हो तो 20 बार जहर दे दिया था कि नहीं दिया था? जब मर गए तो उनका इम्पोर्टेंस उसको पता चला। तो ये सब चीज़ें होते रहता है, इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें पैरों में जंजीर के रूप में नहीं, ये पैरों में सहारा और ताकत के रूप में काम करते हैं कि नहीं, अभी कुछ ही कदम चले हैं, अभी उड़ान बाकी है और पहचान तो अभी अधूरी है, पूरी कामयाबी बाकी है। तो ये सब चीज़ें होते रहता है लाइफ में। अभी आप विधानसभा मतलब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों में भारत में चुनाव हो रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? अभी बिहार है, बिहार में अभी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू होता क्या है? एक स्टैंडर्ड नाम है नाइट कर्फ्यू। बिहार में नाइट में क्या होता है? सब तो रात में अपने शादीशुदा लोग जो है ना अपने घर में सोए रहते हैं, और जो अनमैरिड लोग हैं वो मोबाइल पे जो है घर में सोए रहते हैं। सही है कि नहीं है? तो ये सच्चाई है। तो नाइट कर्फ्यू होता क्या है? नाइट कर्फ्यू पूना, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में समझ में भी आता है कि हाँ, वहाँ पे भी रात में एक ज़िंदगी होती है। सड़कों पे काम होता है, कंपनियों में काम होता है। तो रात में इसलिए नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है। वहाँ पे समझ में आता है। बिहार में नाइट कर्फ्यू है क्या? मतलब क्या? बिहार का कोरोना थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया है ना, दिन में काम नहीं करता है, उल्लू है, रात में उसको दिखता है, जैसे जाइएगा धर लेगा आपको। तो ये सब चीज़ें मजाक होता है देश में। नए नए तरीके, मजाक का तरीका ढूंढा जाता है नेता, और जब वो तरीका फ्लॉप हो जाता है तो फिर नया तरीका ढूंढते हैं, जब फ्लॉप हो जाता है तो फिर नया तरीका ढूंढते हैं। तो ये मजाक करने का तरीका है जो हो रहा है बिहार में नाइट कर्फ्यू के नाम पे। अरे नाइट में कर्फ्यू हो या नहीं हो, ऐसे भी घर से लोग बाहर ठंडा नहीं निकलते हैं। ये तो सरकार को पता ही होना चाहिए। आज जो निकलेगा वो तो कोरोना से नहीं, ठंडा से पीड़ित हो जाएगा। तो बस इससे ज़्यादा क्या बोले। अभी यूपी का चुनाव होने वाला है। हम जहाँ तक जानते हैं कि आप यहाँ चुनाव का कवरेज करिएगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग करिएगा। इसको लेकर के आपका क्या ख्याल है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है यूपी में? जनता की सरकार बन जाए तो सबसे अच्छा है। सरकार तो हर बार किसी न किसी पार्टी की ही बनी है ना, कभी भाजपा की, कभी कांग्रेस की, कभी समाजवादी पार्टी की, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी की। जनता की सरकार बन जाए और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता के द्वारा कुछ अच्छे नेता चुन के आएंगे और जनता की सरकार बनेगी। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा बवाल मचा था खेसारी और पवन जी को लेकर के। इसके आपका क्या? अरे ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ये लोग जानबूझ के करते हैं, इस पे कुछ नहीं है। हटाइए, इस पे कुछ बोलना ही नहीं है। और इस पे कभी सवाल भी आप लोग मत पूछिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कुछ एक दूसरे को बोलेंगे तो मीडिया एक दूसरे को सवाल करेगा। ये कोई मुद्दा ही नहीं। इनको टाइम पास के लिए इनको इग्नोर कर दीजिए। इनको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, ये लोग सुधर जाएंगे। बस इससे ज़्यादा आगे आप आयांश को लेकर के क्या कर रहे हैं?
मैं आयांश को ही लेकर नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को लेकर मैं प्रयास कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। मुझसे मैं जितना सक्षम हूँ उतना मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं उस लेवल पे हूँ ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और आयांश के लिए भी हम लोग लगे हैं और उम्मीद करते हैं कि बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगते हैं कि आयांश को भगवान बचा ले। उससे ज़्यादा हम लोग क्या कहेंगे। आपको पत्रकारिता करते समय आपको कहीं डर नहीं लगता कि कहीं आपके जान को खतरा हो या कहीं दूसरी जगह आपको मार दिया जाए? इसको लेकर के आपका क्या कहना है? ये सवाल आपका गलत है और आज तक किसी ने ये नहीं पूछा है सवाल कि आपको मार दिया जाए, किसी ने नहीं पूछा है। हाँ, ये ज़रूर पूछा है कि हाँ खतरा है कि नहीं है। क्योंकि मैं अपने हाथों की लकीरों में अगर ज़िंदगी लिख के आया हूँ तो किसी के बाप की मजाल नहीं है कि वो उसमें मौत लिख दे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। बहुत सारे पत्रकार हैं जिसको बिहार में ऐसे ही दिन दहाड़े मार दिया जाता है, गोली से छलनी कर दिया जाता है। सवाल पूछिए ये जाके बिहार के नेताओं से, सवाल पूछिए पत्रकार एसोसिएशन से कि हम क्यों इतने असक्षम हैं कि हम समाज के लिए आवाज़ उठाते उठाते अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो ईमानदार पत्रकार बिहार में नहीं आएगा। और हाँ, पत्रकार में अगर हिम्मत होता है तभी वो सरकार के आंखों में आंखें डाल के सवाल करता है। हिम्मत नहीं होता है तो सरकार का दलाली करता है। तो हम सरकार के आंखों में आंखें डाल के सवाल करने वाले लोगों में से हैं, सरकार का दलाली करने वाले लोगों में से नहीं है। और हाँ, फिर से मैं कह देना चाहता हूँ, मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, मरने के लिए नहीं। और किसी को मजाल नहीं है कि जो मुझे छू भी सके। शादी को लेकर के आपका क्या ख्याल है? कोई मिला नहीं, मिल जाएगा तो देखेंगे। इससे ज़्यादा क्या बोले। अभी तक अधूरा चल रहा है, किसी दिन नहीं तो किसी दिन पूरा होंगे। जो भी होने वाला होगा वो भविष्य में पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब तक बिहार के लिए कुछ करेंगे नहीं तब तक शादी करेंगे नहीं। क्योंकि मेरे घर से मेरे ऊपर बहुत दबाव रहता है, बहुत ज़्यादा, मेरी माँ का, मेरे पिताजी का, मेरा भाई का, कि हाँ शादी कीजिए शादी कीजिए। तो एक ना एक दिन होगा ही या नहीं भी हो सकता है। लेकिन अभी तक मैंने इस देश के लिए, बिहार के लिए कुछ किया नहीं है, मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। जिस दिन मैं कर लूँगा, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, उस दिन माँ से कहूँगा आपको जो करना है कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि बिहार को बचाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए कि आखिर डूबते हुए बिहार को बचाया जा सके? बाढ़ में डूबता हुआ बिहार को बचाया जा सकता है। हमें सहारा बनने की ज़रूरत है। और कभी कभी तिनका भी चींटी को जो है नदी से बाहर निकाल देता है। आप भी सहारा बनिए, मैं भी सहारा बनूंगा और हमारे जैसे अनेकों लोग सहारा बनेंगे। आपके अंदर बहुत सारी कमियां होगी, उस कमियों को देख के मैं आपको नीचा दिखा सकता हूं। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां होगी, उसको देख के कोई मुझे नीचा दिखा सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को भूलना होगा और हम लोगों को एक दूसरे का ताकत बन के बिहार के लिए प्रयास करना होगा। तब जाके बिहार हमारा आगे जाएगा और तब जाके हमारा देश आगे जाएगा। क्योंकि देश के विकास में बिहार का बहुत बड़ा योगदान है।